अच्छा भगवान की कृपा है थे राख रहो ताई विद राख राम ताई विद रहियो, गले में तुलसी मुख में राम तब बोलो सीताराम। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो भगवान धरे तो कोट न यज्ञ समान। तो जब भगवान के आगे चलोगे तो सब पूर्ण है। जी महाराज जी। हाँ, संतन को रहता है कि हम पहले जन्म में कौन थे जी, और अभी जन्म में कौन है। अच्छा। हाँ, और संत तो संत को संत ही बनता है। जी महाराज जी। हाँ, वो ये नहीं जाएगा इधर उधर। संत रहेगा तो संत शरीर पूरा हुआ तो वो संत ही बनेगा। जी महाराज। कहीं जन्म लेगा तो संत ही उसी के बाद में जी हाँ, पर बनेगा संत का संत ही। जी महाराज। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना घना जंगल है और किस तरह के हम घने जंगल में संतों के दर्शन के लिए आते हैं और आशीर्वाद दिलाते हैं। तो आज का मैं जो सत्संग रहेगा वृद्ध संत का ही करेंगे और देख पा रहे हैं कि किस तरह का ये रास्ता है जहाँ हम लोग जाते हैं संत दर्शन के लिए, और कितना ये डरावना और घनघोर जंगल है। यह भी हम लोग दिखा रहे हैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग हम लोग के जरिए जुड़े रहिएगा और देख पा रहे हैं कि एक बैग ये हमारे पीछे लगा हुआ और एक अभी गाड़ी में रखा है, जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये सब सहयोग आप लोग के जरिए ही आ रहा है और हम लोग राशन सामग्री ये सब वितरण कर पा रहे हैं और संत जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो दिखा रहे हैं किस तरह का घनघोर जंगल है। तो दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना घना जंगल है ये जहाँ हम लोग आए हुए हैं। बहुत ही डरावना जंगल, और ये इस तरह का कुछ रास्ता है जहाँ हम लोग को जाना है। और ये इस तरह से यहाँ देख पा रहे हैं कि कितना घनघोर लग रहा है जहाँ हम लोग आए हुए हैं। ये देखने में आ रहा होगा आप लोग को, और ये अभी यहाँ से निकल के आए हैं, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि किस तरह का जंगल है ये। और बहुत सारे यहाँ गंभीर जड़ी बूटियाँ भी हैं जिनका ज्ञान संतों को रहता है और उनसे हम जानकारी भी लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये गाड़ी में एक ये बैग है जिसमें राशन सामग्री और ये सब बंधा हुआ है, जो आप लोग को दिखवाने की कोशिश करेंगे। ये देख पा रहे हैं कि इसमें आलू है और आटा चावल, ये सब सोयाबीन, इस तरह की तमाम सामग्रियां हैं। तो चलिए चलते हैं संत दर्शन के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह के रास्ते थे और इस तरह अभी ये जो घना जंगल आप लोग को दिख रहा है, इसी घना जंगल के जस्ट हमको पीछे साइड नीचे जाना है। और अभी हम लोग चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ घना जंगल है, जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को। जंगल ही नज़र आएगा पूरा, चाहे जिधर देखें हर तरफ जंगल का नज़ारा ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह की जगहों में संत अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं और उनका दर्शन हम लोग इतने दुर्लभ तरीके से करते हैं, जो आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब संत जी की कुटिया की ओर। तो दोस्तों, ये देख पा रहे हैं कि हम संत जी की कुटिया तक पहुंच चुके हैं और जहां संत जी रह रहे हैं, जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा किस तरह से ये बेल लगी हुई है पीछे साइड से, जो देखने में आ रहा है। अब ये जड़ी बूटी है क्या है, ये संत जी के जरिए ही पता चलेगा। और इस तरह का यहाँ का नज़ारा है जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा। और ये दुर्लभ रास्तों से हम लोग हो करके अभी संत जी तक पहुँचे हैं, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। अब चलिए चलते हैं संत दर्शन के लिए और उनका सत्संग के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे कि हमने कुटिया के रास्ता दिखाया और किस तरह की ये कुटिया बनी हुई है, ये हम लोग अंदर से आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह की ये कुटिया है पूरी महाराज जी की। और पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ठाकुर जी हैं जो महाराज जी के यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो किस तरह से महाराज जी ने उन्हें बनाया हुआ है मंदिर। और ये उनके लिए घोड़ा है जो यहाँ पर घूमने के लिए। और अब देख पा रहे हैं महाराज जी यहाँ पर। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। भक्तों को आशीर्वाद दीजिए जो भी भगत देख रहे हैं। जय कामतनाथ की जय हो, खुश रहो, आनंद करो। जी महाराज जी। तो अब ये देख पा रहे हैं कि महाराज जी का ये यहाँ पर धूना बना हुआ है जो किस तरह का है। और यहाँ इस तरह से पानी की व्यवस्था है और ये कमंडल है महाराज जी का। और अब महाराज जी से थोड़ा सत्संग करते हैं और कुछ राशन सामग्री महाराज जी तक पहुँचाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। आइए चलते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। और जो भी भगत देख रहे हैं उन्हें भी महाराज जी आशीर्वाद। जय कामतनाथ की, खुश रहो, आनंद करो, संत करो।
जी महाराज जी। संत समागम कथा अनंता। जय महाराज जी, आपकी सेवा में। जय महाराज जी, चावल, आटा और 5 किलो आटा, 2 किलो चावल और सोयाबीन। और महाराज जी ये तेल है आपकी सेवा में। और महाराज जी ये दाल है। जय महाराज जी, अगरबत्ती और ये हल्दी और मसाला और ये माचिस। महाराज जी जो सेवा के लिए इतना भेज रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए। ये कामता ना खुश रहो, खूब सेवा करो, संत सेवा आनंद करो। जी महाराज जी। संत मिलन कोई चालियो तज माया अभिमान, यो यो भगवान में धरे कोट ने जग समान। जी महाराज जी। सेवा से कोई बड़ी चीज नहीं है। तो महाराज जी थोड़ा सा एक बार शुभ नाम बता दीजिए अपना। श्री श्री राम कमलदास त्यागी जी, टाठी घाट। अच्छा, टाठी घाट। जी। तो महाराज जी कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 20 साल है गए। 20 साल। तो 20 साल से महाराज जी यहीं भजन करते हैं? 14 साल है गई, 14 से कहीं नहीं गए। अच्छा, 14 साल से कहीं नहीं गए हैं। हाँ। तो महाराज जी क्या कारण हुआ कि आप संत जीवन में आ गए? क्या ऐसा आपके जीवन में आया? देखो हमने संतों की सेवा की पहले। अच्छा महाराज जी, पहले संतों की सेवा हाँ, अपनी जन्मभूमि में झाड़ू लगाया, आश्रम को साफ सफाई रखी जी। तो उनकी ऐसी कृपा हुई जी। तो इन्होंने खाना मार्ग बता दिया जी। वहाँ से छोड़ के यहाँ चित्रकूट आ गए। जी महाराज जी। तो महाराज जी अब पहले जैसे आप जीवन जीते थे, अब संत जीवन में महाराज जी कौन सा जीवन आपको अच्छा लगा? अरे संत जीवन बहुत अच्छा है सबसे। संत जीवन बहुत अच्छा है। संत कैसा जीवन कोई नहीं है। जी महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी आप जैसे 20 साल से यहाँ टाठी घाट के जंगल में तप कर रहे हैं जी। तो महाराज जी ठाकुर जी का अंदर बहुत हमने देखा आपका कितना बढ़िया मंदिर और सब कुछ बनाए हुए। महाराज जी कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर मंदाकिनी मैया भी रह रही हैं, कभी दर्शन या ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? हाँ क्यों नहीं, ऐसा तो होता ही। यहाँ रहने को फिर फायदा क्या है, जो 6 महीने रहे संत 6 महीने में अनुभव हो जाता है। अच्छा महाराज जी, 6 महीने में अनुभव हो जाता है? हाँ, 6 महीना लगातार रहना पड़ेगा जी। और 1.25 लाख का जाप करना पड़ेगा जी राम नाम का। जी महाराज जी। और 6 महीना में अपने आप अनुभव पूरा मिलेगा। जी महाराज जी। महाराज जी पहले भी हम लोग आए तो आप पहले यहाँ पर धूनी लगाते थे, कंडा इधर उधर से आग जला करके। वो गंगा दशहरा से बसंत पंचमी से गंगा दशहरा तक चलती है गर्मियों के सीजन में। तो महाराज जी गर्मियों में इतना मतलब महाराज जी धूप में आप 11 बजे से 3 बजे तक दोपहर तक बैठते हैं धूप में आग जला करके? तो सब गंगा मैया की कृपा है, होता ना थे यानी कि भगवान की कृपा बगैर कुछ नहीं होता है। जी महाराज जी। हाँ, उन्हें तो अग्नि बहुत चलती है, वहाँ बैठ पाए। जी महाराज जी। और कृपा उसी। महाराज जी जैसे कि आपकी ये जो हमें जटा दिख रही है महाराज जी, सर से लेकर नीचे पाँव तक हैं महाराज जी, इतनी बड़ी बहुत महाराज जी वो दिख रहा है कि मतलब बहुत पुराने महात्मा का एक वो भी है इसमें। हाँ, तो 25-30 साल तो घर छोड़े नहीं है गए हूँ। अच्छा, 25-30 साल। फिर घूमते रहे, भ्रमण करते रहे इधर उधर। जब बाद में बैठे फिर यहाँ आके तो जब अच्छी जगह मिली तो आपने कही यहीं आनंद ले आप। जी महाराज जी, एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं महाराज जी, जैसे मृत्यु के बाद महाराज जी जन्म होता है या नहीं होता, या कितने दिन बाद पुनर्जन्म होता है? जन्म तो उसी दिन होता है जिस दिन मृत्यु होती है। हाँ, कहे अब जीव तो कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन जन्म भी होता है? हाँ, जन्म भी होता है। नहीं, अब जैसे ये शरीर में थे अपने जीव खाड़ा जी, तो उसको कहीं ना कहीं तो प्रवेश करना ही पड़ेगा जी। तो इसलिए वो उसी समय पे उसमें हुआ सोई गर्भ थे बाहर बच्चा। जी। तो महाराज जी इसका कोई ऐसा मंत्र या कुछ ऐसा है कि जिससे पता चल जाता है कि किस जीव में या किस योनि में महाराज जी जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ? हाँ, संतों को जानकारी रहते है। संतों को जानकारी हो जाती है महाराज जी? संतों को रहता है कि हम पहले जन्म में कौन थे जी, और अभी जन्म में कौन है। अच्छा। हाँ, और संत तो संत को संत ही बनता है। जी महाराज जी। हाँ, वो ये नहीं जाएगा इधर उधर। संत रहेगा तो संत शरीर पूरा हुआ तो वो संत ही बनेगा। जी महाराज। कहीं जन्म लेगा तो संत ही उसी के बाद में जी पर बनेगा संत का संत ही। जी महाराज।
तो महाराज जी जैसे यहाँ बीहड़ जंगल में आप यहाँ कुटिया बनाकर रह रहे हैं और बहुत ही दुखदाई है यहाँ जीवन यापन करना, अत्यंत कठिन। महाराज जी फिर भी आप इस तरह के घनघोर जंगल में जंगली जानवरों के बीच तप कर रहे हैं। जो एक परमात्मा के बन जाते हैं उसको कोई भय नहीं रहता है। अच्छा महाराज जी। हाँ, भगवान की तरफ रहोगे जी तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये कीड़ा मकोड़े रहने इसी जंगल में, शेर भी रहना है, भालू भी रहना है, हमको भी रहना है, जी कीड़ा मकोड़ा सभी तो रह रहे हैं। जी महाराज जी। तो उनको भी अपन कष्ट नहीं देंगे तो वे अपन को क्यों कष्ट देंगे। बिल्कुल महाराज जी। जब भगवान के है तो भगवान के भक्तों को कोई कष्ट नहीं देता है। जी हाँ। तो महाराज जी ऐसा कुछ आपको यहाँ परेशानी जिससे महाराज जी आपको तप में या जीवन जीने में दिक्कतें हो रही हों, महाराज जी पानी की या लाइट की या मतलब लेटने में ऐसी कुछ समस्या? हाँ, हमें क्या है कि हम महात्मा रहते हैं, अब जगह भी तो नहीं है जी। अब 2-4 फोल्डिंग पलंग हैं जी तो जैसे महात्मा आ जाते तो बिछाए दे, फलस तो है नहीं। तो महाराज जी आप इस तरह की यहाँ घनघोर जंगल एक कुटिया में कितने संत रहते हैं? और हम जाकर 5-6-7 संत हैं एक ही झोपड़ी में। एक ही झोपड़ी में? हाँ, अब व्यवस्था ना है, बाल तो बरसाए थे। जी महाराज जी। है तो अब जमीन में कहाँ सो है जी, चेंटा चढ़ता है जी। अब इसलिए फोल्डिंग पलंग हो 2-4 जी तो अब आ जाता है, महात्मा का सम्मान हो जाता है। जी। अब यहाँ रह रहे हैं अपन तख्त पर सोए रहे हैं, कोई पलंग पर सोए रहे, दूसरे को जमीन में सुलाओ तो वो भी नहीं अच्छा है। जी बिल्कुल महाराज जी। अपने से बड़े भी आ जाते हैं जी। तो उनको कहाँ सुलाए। और महाराज जी जल की व्यवस्था कैसी होती है यहाँ? जल तो माँ मंदाकिनी की है। अच्छा, मंदाकिनी माता का जल पीते पर 4 महीना बरसात में जी परेशानी आती है जल की। जी महाराज जी अभी हमने देख पा रहे हैं महाराज जी बहुत गंदा पानी है। तो वो बरसात में 4 महीना रहता है महाराज जी। फिर बरसात में कैसे 4 महीने? इसमें फिटकरी डाल के नहीं और उसको छाना जाता है। अच्छा, फिटकरी डाल के छानते हैं, इसके बाद फिर पीते हैं? उसमें मिट्टी नीचे जम जाती है। अच्छा। फिटकरी बंटी में फेर दो तो ऐसा कोई भगत हो ना तो एक बोर हो जाए यहाँ पानी का। जी महाराज जी। तो का नाम है बरसात की सुविधा रहे, क्यों ये फिटकरी गर्मी करती है। अच्छा महाराज जी। हाँ, तो गर्म चीज़ है वो, उसको उसमें पीस के डालोगे, फेर के डालोगे तो गर्मी तो रहेगा। तो महाराज जी राशन सामग्री और ये सब भोजन व्यवस्था कैसे हो पाती है यहाँ जंगल में? ये आकाशवृत्ति होती है अचानक। हाँ जी। नहीं है तो नहीं है जी। और भगवान सब व्यवस्था करते हैं, कोई न किसी को प्रेरणा देते हैं। अब आप ही लोग आए गए, भगतों ने दिया है सामान जी। तो 2-4 दिन अब हमारे लिए तो ये सब राशन आटा तो एक ही दिन के लिए है। अच्छा महाराज जी। हाँ, कई 7-8 मूर्ति है। जी महाराज। अब 8 मूर्ति का भोजन सवेरे 8 को, शाम को 16 मूर्ति का भोजन होना है। अच्छा महाराज जी। हाँ, फिर हमारे बछड़ा है, गऊ है, उनको भी देना पड़ता है। जी महाराज जी। हाँ, तो 2 किलो 2.5 किलो आटा रोज लगता है 3 में। अच्छा महाराज जी। जी। ये महाराज जी हम लोग 4 किलो से ऊपर आटा लाते हैं। हाँ, तो ये कई दिन के लिए है अपने लिए। जी महाराज जी। अपने परिवार में बहुत है। जी महाराज। गऊ है नहीं, 4-5 बछड़ा है, गऊ है। अब दूध रोटी तो खिलाने ही पड़ेंगे। जी। अब 1 किलो दाल रोज बनती है हमारी। जी। 1 किलो दाल रोज बनाते हैं पानी में भरे के भगोना। जी। अब जैसे संत आएगा तो संत सेवा हो जाएगी, होगा ही नहीं तो खिलाओगे क्या। तो महाराज जी किस तरह के महाराज जी यहाँ जीवन, सभी संत तप के लिए यहाँ रहते हैं? जी जी, साधना के लिए ही तो बनाया है जंगल। महाराज जी इतनी छोटी सी कुटिया महाराज जी इतनी मूर्ति कैसे जीवन यापन कर पाते? अब क्या करे, कछु इधर सोए गए, कछु जमीनों में सोए गए, कछु उनके सोते रहते हैं। जी। और क्या करोगे, जगह तो वही है। जी। हाँ, और जगह बनी हुई ना वो सही। जी महाराज। कीड़ा मकोड़ा चारों लंगते लटकते हैं। जी। हाँ, कई बरसात में चूहा हो गए झोपड़ी में। जी। और झोपड़ी ये तो कच्ची है माटी, बाकी ये लकड़ी की बनी हुई है जमीन से ऊपर तक। जी। यहाँ मिट्टी का तो बहुत वो है, दीमक का जी महाराज। प्रभाव। पर ये कैसे भगवान की कृपा है, थे राख रहो ताई विद राख राम ताई विद रही हो, गले में तुलसी मुख में राम तब बोलो सीताराम। जी महाराज जी। महाराज जी एक छोटा सा ऐसा ही भजन सुना दें थोड़ा सा। श्री गुरु भजन का हम तो जी जानते हैं, राम नाम की सब मुक्ति। जी महाराज जी थोड़ा से राम नाम ही। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय
जय कामतानाथ भगवान की जय जय। महाराज। हमारे यहाँ गौ सेवा भी होती है। अच्छा महाराज जी। हाँ, हमारी गऊ का नाम है 7 किलो आटा रोज देना पड़ता है। अच्छा महाराज जी। हाँ, 4-5 बछड़े हैं, गऊ है। जी तो गऊ अब इस समय गऊ को आसानी होती है जी, वर्षा में बछड़ों को होती नहीं, जी तो अभी 5-7 किलो आटा रोज डालते हैं। जी महाराज जी। हाँ, गऊ दूध देती है, संत सेवा में चाय पानी चलता रहता है। जी महाराज जी। सेवा। तो और महाराज जी जो लोग ऐसी सेवा महाराज जी कर रहे हैं संतों को, उन्हें कितना बड़ा महाराज जी आशीर्वाद या पुण्य लगता है? अरे इतना सेवा से सब धर्म कठोरा। जी महाराज जी। ये अन्न चुन्न दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जी। उनका भजन भी चल रहा है जी। जी भजन संत मिलन को चालियो तज माया अभिमा, जो भगवान धरे तो कोटि न यज्ञ समान। जी। तो जब भगवान के आगे चलोगे तो सब पूर्ण है। जी महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी जैसे कोई वहाँ से कोई ग्रस्त जीवन से आकर के यहाँ भजन करना चाहता है आपके पास, तो क्या वो आ सकता है? और अभी वैसे कहीं भी रह सकता, अपने पास जगह नहीं है, नहीं अभी बैठने के लिए, साधना के लिए अलग जगह चाहिए। जी। कोई अब साधना करने आ रहा है तो उसके लिए अलग एकांतर जगह चाहिए। जी महाराज। अब हम तो पुराने हो गए, वो आ जाता है नया तो उसको क्या बिड़ा रहे। जी। अपनी तो साधना चलती ही रहती है, भगवान की कृपा, गंगा मैया की। जी महाराज जी। अब नया आदमी आएगा तो उसको एकांतर जगह चाहिए। महाराज जी जैसे कोई गुरु बनाना चाहता है तो गुरु दक्षिणा भी दे देते हैं? हाँ, दे देते हैं, काबिल होता है तो उसको भी दे देते हैं, काबिल होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, पहले परीक्षा लेते हैं? जी जी, काबिल तो है। जी महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दें। और महाराज जी जैसे कोई भंडारा या ऐसा कुछ कराना चाहे यहाँ संतों को भोजन प्रसादी के लिए, जी जी, तो हो जाता है। यहाँ हो जाता है? हाँ, हो जाता है। महाराज जी यहाँ जंगल में महात्मा आ जाते हैं? आ जाते, निमंत्रण देना पड़ता है। जी। जहाँ निमंत्रण देंगे तो आएंगे। जी महाराज जी। और निमंत्रण नहीं देंगे तो कौन आएगा? ये महाराज जी आपकी जटा कितने फुट की होगी है अभी? अब 4-5 फुट की तो होंगी। जी महाराज जी। तो महाराज जी इन्हें हटवाते नहीं है? नहीं, ये तो शरीर पूरा होता है जब ही जाती है। अच्छा गुरु महाराज जी का शरीर पूरा होता है जब दही जाती। जी महाराज जी। तो अभी हमारे गुरु जी हैं जी आरोग्य धाम में, द्वितीय आश्रम में जी रहते हैं महाराज। तो महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हम लोग का तो यही है कि जय कामतानाथ की जय। खूब आनंद करो, भगवान को भजन करो, संत सेवा करो। जी महाराज। संत सेवा देखो बड़ी चीज नान है जी। अरे हाँ, सीताराम। सीताराम सीताराम।